का एक ऐसा मंदिर जहां चिता की राख से भगवान शिव की आरती की जाती है। एक ऐसा मंदिर जहां मृत्यु भी जाने से घबराती है। यह मंदिर जितना पूज्य है उतना ही रहस्यमयी और भयावह भी है। यह है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जहां के स्वामी हैं काल के भी काल, महाकाल। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सबसे पवित्र भी माना जाता है। भारत के ज्यादातर शिवलिंग उत्तरमुखी होते हैं, लेकिन महाकालेश्वर का शिवलिंग एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिणमुखी है और इस दिशा को मृत्यु का द्वार कहा जाता है। आखिर क्या है इस ज्योतिर्लिंग के निर्माण की कहानी और क्यों यह भारत के बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग है? दरअसल काल का अर्थ केवल मृत्यु नहीं बल्कि समय भी होता है। यानी यहाँ के स्वामी महाकाल मृत्यु और समय दोनों से परे हैं। क्या है महाकाल और काल भैरव का रहस्य? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों कोई भी मंत्री, राजा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उज्जैन की इस नगरी में रात्रि विश्राम करने से डरते हैं? क्या होगा यदि वे यहाँ रात को ठहर गए? और क्या हुआ जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की? इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ हर सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती, जिसे कभी आदमी की चिता की राख से बनाया जाता था। और कुछ लोगों का मानना है कि आज भी यहाँ मनुष्य की चिता की भस्म से ही शिवलिंग की पूजा होती है। तो आखिर इसकी असली सच्चाई क्या है? माना जाता है कि केवल इस आरती के दर्शन मात्र से आदमी की आने वाली संकटें टल जाती हैं, क्योंकि वह स्वयं महाकाल की शरण में होता है। एक और बड़ा रहस्य जो इस नगरी को खास बनाता है वह है काल भैरव मंदिर, जिसमें काल भैरव को हर दिन हजारों लीटर शराब का भोग चढ़ाया जाता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि मूर्ति यह शराब पी भी जाती है। कई शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, मगर आज तक यह कोई पता नहीं लगा पाया कि वह हजारों लीटर शराब आखिर जाती कहां है। और एक समय जब अंग्रेजों ने इसकी सच्चाई जानने के लिए मंदिर के नीचे खुदाई करने की कोशिश की, तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो मित्रों, आज हम चलेंगे महाकालेश्वर मंदिर के इस सफर पर, जहां आस्था और भक्ति के साथ साथ कई ऐसे खौफनाक रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आपको चौंका कर रख देंगे। मेरी आपसे विनती है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। बहुत समय पहले की बात है जब उज्जैन को अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था। यह बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था, जिसमें राजा चंद्रसेन राज किया करते थे। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनके मित्र थे शिवगणों में से मुख्य गण मणिभद्र। एक बार जब मणिभद्र उज्जैन आए तो उन्होंने राजा चंद्रसेन को चिंतामणि भेंट की। यह मणि काफी ज्यादा चमकदार और मनमोहक थी, लेकिन जैसे जैसे इस मणि की चमक फैलने लगी, कई राजाओं के मन में लोभ जगने लगा और इसी के चलते अवंतिकापुरी में कई राजाओं ने चिंतामणि को हासिल करने के लिए आक्रमण कर दिया। एक तरफ चंद्रसेन की सेना और दूसरी तरफ बाकी राजा अपने विशालकाय सेना के साथ, जिसमें सामने चंद्रसेन की सेना कमजोर लग रही थी। पर चंद्रसेन जानते थे कि उनकी शक्ति किसी मणि में नहीं बल्कि उनकी भक्ति में है। इसीलिए उन्होंने अपने 17 डाल दिए और वन की ओर चले गए। वहां जाकर वे शिव के ध्यान में लीन हो गए। लेकिन उसी समय उज्जैन में एक और समस्या आ खड़ी हुई। वह था राक्षस दूषण। राक्षस दूषण ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर असीम शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिसके पश्चात अपनी शक्ति के घमंड में चूर असुर दूषण चारों ओर तबाही मचाने लगा। उसे पूजा पाठ करने वालों से सख्त नफरत थी। उसने उज्जैन में अपनी असुरी सेना के साथ आक्रमण कर दिया और शिव भक्तों को मारने लगा, साथ ही शिव मंदिरों को भी तोड़ने लगा। पूरी अवंतिका नगरी में हाहाकार का माहौल था। एक ओर दुष्ट और लोभी राजा तो दूसरी ओर खूंखार असुर दूषण सब अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। और इसी दौरान एक विधवा औरत अपने 5 साल के बेटे के साथ भटकते हुए उसी वन में पहुंची जहां राजा चंद्रसेन शिव का ध्यान कर रहे थे। जब उस 5 साल के बालक ने यह देखा तो वह उनकी भक्ति से काफी प्रभावित हुआ और उसने भी वहीं थोड़ी दूर पर एक शिवलिंग बना लिया और उस पर फूल, जल और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करने लगा। वह बालक शिव भक्ति में इतना विलीन हो गया कि उसे और कुछ न सुनाई दे रहा था, न दिखाई। जब उसकी मां ने उसे खाने के लिए पुकारा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया।
बार बार पुकारने के पश्चात क्रोधित होकर उसकी मां ने सारी पूजा सामग्री फेंक दी। लेकिन तभी बिजली चमकी और घंटियों की आवाज के साथ वहीं पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जहां स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए और उस शिवलिंग में वही फूल और बेलपत्र चढ़ा हुआ था जो उस बालक ने चढ़ाए थे। ये सब देखकर उसकी माता चकित रह गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जब यह बात राजा चंद्रसेन को पता चली तो वे दौड़े दौड़े वहां जा पहुंचे और उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनकी भक्ति आज सफल हो गई। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। लेकिन यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती। उज्जैन की धरती असुर दूषण की वजह से कांप रही थी, पर जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ उससे निकले शिव, और यह शिव का रुद्र रूप था। शिव ने महाकाल का रूप लिया, जो भयानक और अत्यंत ही ज्यादा शक्तिशाली था। उनकी जटाएं लहराने लगी, हाथों में त्रिशूल और आंखों में अग्नि लिए वे दूषण की ओर बढ़े और पल भर में ही दूषण के साथ ही साथ उसकी पूरी असुरी सेना को अग्नि से भस्म कर दिया। इस महासंग्राम के बाद सभी राजा जो मणि की लालसा में थे वे शिव जी के सामने नतमस्तक हो गए, और दूषण के जलने के बाद शिव जी ने उसकी भस्म से अपना श्रृंगार किया, और तब से महाकालेश्वर को भस्म से श्रृंगार किया जाता है और भस्म आरती की जाती है। आज भी यह भस्म आरती हर रोज सुबह 4 बजे की जाती है। माना जाता है कि यह मनुष्य की चिता की राख से की जाती है। वैसे इस भस्म आरती का रहस्य भी काफी चौंकाने वाला है, लेकिन उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यों कोई राजा, मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी यहाँ रात नहीं रुकते, और क्या हुआ जब कुछ मंत्री और एक प्रधानमंत्री ने यहाँ रात गुजारी। तो चलिए जानते हैं उस रहस्य को। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय महाकाल। महाकालेश्वर मंदिर केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसके कारण दूर दूर से लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं, और साथ ही बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी महाकाल के दर्शन करने आते हैं। लेकिन महाकाल के दर्शन के बाद कोई भी नेता यहाँ नहीं रुकता। अगर उन्हें रुकना भी हुआ तो वे उज्जैन के बाहर कहीं रुकते हैं। पर आपने सोचा है ऐसा क्यों? दरअसल जब भी कोई राजा या नेता यहाँ रात बिताता है तो उसकी सत्ता चली जाती है, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। आपको बता दूं कि भारत के एक प्रधानमंत्री इसका खामियाजा भी भुगत चुके हैं। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यहाँ महाकाल के दरबार में रात रुक गए थे, जिसके अगले ही दिन उनकी सत्ता चली गई और उनकी सरकार गिर गई। फिर इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने भी यहाँ रात बिताई, जिसके बाद 20 दिनों के अंदर ही उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे और भी कई घटनाएं हैं जो महाकाल के दरबार से जुड़ी हैं। पर क्या आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल माना जाता है कि बाबा महाकाल ही यहाँ के राजा हैं और उनसे ऊपर कोई नहीं। ऐसे में उनके दरबार में एक साथ 2 राजा नहीं रुक सकते, जिसके चलते राजाओं और नेताओं की सत्ता चली जाती है, जिसके चलते कोई भी नेता यहाँ रात्रि विश्राम नहीं करता। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ बाबा महाकाल के दर्शन करने गए थे और उन्होंने भी यहाँ रात नहीं बिताई। पर चौंकाने वाली घटना तब हुई जब 16 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहाँ रात बिताई। उन्होंने कहा कि मैं महाकाल का बेटा हूं, इसलिए यहाँ रुक सकता हूं। महाकाल तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इसीलिए उनके नगर में रुकने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिसके पश्चात वे वहां रात रुके और एक नई सोच को प्रस्तुत किया। चलिए अब हम यहाँ होने वाली भस्म आरती के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ज्यादातर मंदिरों में भगवान की पूजा दीप जलाकर की जाती है, पर महाकालेश्वर मंदिर में यह आरती भस्म से होती है। भस्म किसी भी इंसान या वस्तु का आखिरी रूप होता है, यानी कि जलने के बाद बचने वाली राख। पुराने समय में यह आरती इंसान की देह की पहली चिता की राख से की जाती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे बंद कर दिया गया और आज के समय में यह भस्म आरती कपिला, गाय के गोबर, पीपल, बड़, शमी और अम्लतास की राख से बनी हुई भस्म से की जाती है। हर दिन सुबह 4 बजे यह भस्म आरती होती है, जिसे देखने दूर दूर से लाखों श्रद्धालु हर रोज यहाँ आते हैं। यहाँ के पुजारी मंत्रोच्चारण के साथ बड़े ही भव्य तरीके से यहाँ की आरती को करते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस भस्म आरती में सम्मिलित होता है उसे मृत्यु का भय नहीं सताता।
एक और बात यह कि यह भस्म आरती केवल पुरुष ही देख सकते हैं। महिलाओं को यह आरती देखने की अनुमति नहीं है। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाकालेश्वर मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, जिसका सबसे ऊपरी भाग है नागपंचेश्वर मंदिर, जो अपने आप में एक रहस्य है। तो चलिए अब जानते हैं इस रहस्य को। हिंदू धर्म में नागों की पूजा का एक खास महत्व रहा है। लोग सांपों को सिर्फ जानवर नहीं बल्कि भगवान शिव का गहना मानते हैं, उनके गले का श्रृंगार। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो नाग देवता को समर्पित हैं, और उन्हीं में से एक बहुत ही खास मंदिर है उज्जैन का नागचंद्रेश्वर मंदिर। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर की 3री मंजिल पर स्थित है, और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह साल भर में सिर्फ एक दिन, नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है। मान्यता है कि नागराज तक्षक स्वयं यहाँ विराजमान हैं, और उनकी इच्छा थी कि उन्हें एकांत में पूजा जाए। इसलिए मंदिर के पट साल में सिर्फ एक बार खोले जाते हैं, और उसी दिन भक्त दर्शन कर पाते हैं। इस मंदिर में जो प्राचीन मूर्ति स्थापित है वह दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। इसे नेपाल से लाया गया था, और इसमें भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और नागों की बेहद सुंदर मूर्तियां एक साथ दिखती हैं। कथा के अनुसार नागराज तक्षक ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। तभी से नागराज तक्षक ने भगवान के सानिध्य में रहना शुरू किया, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि उनके एकांत में कोई विघ्न न डाले। इसी कारण केवल नाग पंचमी पर ही मंदिर के दरवाजे खुलते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और परंपरा का वो संगम है जो हर शिव भक्त को एक बार जरूर महसूस करना चाहिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक और खास बात यह है कि यह दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। आमतौर पर शिवलिंगों की जल निकासी वाली दिशा उत्तर होती है, लेकिन यहाँ इसका मुंह दक्षिण की ओर है। इसी वजह से इसे दक्षिणमुखी महाकाल कहा जाता है, और माना जाता है कि इसका ये रूप नकारात्मक और बुरी शक्तियों को खत्म करने वाला होता है। इस दिशा में स्थापित होने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं जो इस शिवलिंग को और भी खास बनाती हैं। महाकालेश्वर को स्वयं भू ज्योतिर्लिंग माना जाता है, यानी ये शिवलिंग किसी ने बनाया नहीं बल्कि स्वयं धरती से प्रकट हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव 3 जगहों पर 3 अलग अलग रूपों में पूजे जाते हैं। आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर लिंग के रूप में। उज्जैन को वैसे भी समय यानी काल की नगरी कहा जाता है, और महाकाल को समय के नियंत्रक के रूप में पूजा जाता है। यही वजह है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को तीनों लोकों में विशेष स्थान मिला है। वैसे क्या आपको पता है, महाकाल हर बार मौसम के हिसाब से भी अपना रूप बदलते हैं। तो चलिए अब जानते हैं उस रहस्य को, और जानेंगे मंदिर के दूसरे भाग बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अन्य शिव भक्तों को जरूर शेयर करें। उज्जैन में विराजमान महाकाल बाबा एक ही हैं, लेकिन वो अपने भक्तों को हर बार नए रूप में दर्शन देते हैं। हर त्योहार, हर मौसम और हर खास मौके पर उनका अलग अलग रूप में श्रृंगार किया जाता है। यही कारण है कि हर साल लाखों लोग सिर्फ उनके इन अलग अलग रूपों के दर्शन के लिए उज्जैन आते हैं। जैसे शिवरात्रि के दिन महाकाल दूल्हे के रूप में सजते हैं, तो श्रावण मास में उन्हें राजाधिराज यानी राजा के रूप में सजाया जाता है। दिवाली के समय पूरा महाकाल मंदिर दीपों से जगमगा उठता है, तो होली में भगवान का आंगन गुलाल से भर जाता है। गर्मी के दिनों में महाकाल के सिर पर मटकों से पानी चढ़ाया जाता है ताकि उन्हें ठंडक मिले। वहीं कार्तिक मास में एक विशेष पूजा के तहत उन्हें पालकी में बैठाकर भगवान विष्णु को सृष्टि की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। महाकाल के हर रूप में कुछ खास बात होती है जिसे देखकर हर भक्त भाव विभोर हो जाता है। यही वजह है कि उन्हें उज्जैन का राजा भी कहा जाता है, और जब बात राजा की हो तो सम्मान भी वैसा ही होता है। यहाँ एक मान्यता है कि महाकाल मंदिर के सामने से कोई भी सवारी लेकर नहीं निकल सकता, चाहे वो घोड़ा हो या कोई वाहन। खास तौर पर बारातों में जब दूल्हा घोड़ी पर बैठता है तो उसे मंदिर के सामने से ले जाना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से अनहोनी हो सकती है, इसलिए लोग इस रास्ते को बचाकर जाते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये कोई जबरदस्ती नहीं बल्कि एक श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। आज भी उज्जैन में इस नियम का पालन किया जाता है।
भले ही इस पर कोई कानूनी या धार्मिक रोक नहीं है, लेकिन भक्तों के दिल में बसे सम्मान के कारण लोग खुद ही इस परंपरा को निभाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि महाकालेश्वर मंदिर 3 भागों में विभाजित है, तो उसका एक भाग है जूना महाकाल। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। महाकालेश्वर मंदिर के अंदर एक और शिवलिंग है जिसे जूना महाकाल कहा जाता है। यह शिवलिंग अपनी रहस्यमयी कहानी और चमत्कारों की वजह से आज भी चर्चा में रहता है। कहा जाता है कि पुराने समय में जब मंदिर पर कई बार हमले हुए थे, तब आक्रमणकारियों ने मुख्य शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की थी। उस खतरे से शिवलिंग को बचाने के लिए पुजारियों ने असली शिवलिंग को हटाकर सुरक्षित जगह रख दिया और उसकी जगह एक दूसरा शिवलिंग वहां स्थापित कर दिया, ताकि पूजा पाठ और रीतियां चलती रहें। जब हालात सामान्य हो गए और हमला रुक गया, तब फिर से असली शिवलिंग को वापस उसी जगह स्थापित कर दिया गया। लेकिन अब जो दूसरा शिवलिंग बच गया था, उसका क्या किया जाए? इस पर काफी सोच विचार के बाद पुजारियों ने उसे मंदिर के एक हिस्से में फिर से स्थापित कर दिया। तभी से उसे जूना महाकाल कहा जाने लगा, यानी पुराना महाकाल। आज भी हर साल महाकाल की सवारी से पहले सबसे पहले पूजन जूना महाकाल का ही होता है। यह परंपरा आज तक निभाई जाती है। हालांकि आमतौर पर लोग जूना महाकाल के दर्शन को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ मुख्य ज्योतिर्लिंग पर होता है। लेकिन जो साधना और तंत्र की गहराई को जानते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप महाकाल के दर्शन से पहले जूना महाकाल के दर्शन कर लो, तो आपके जीवन की हर रुकावट, हर बाधा खुद ब खुद भस्म हो जाती है। वैसे दोस्तों, उज्जैन में सिर्फ महाकालेश्वर नहीं है, बल्कि साथ में काल भैरव का एक रहस्य जो आपको चौंका के रख देगा। तो चलिए अब जानते हैं उस रहस्य को। उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर काल भैरव मंदिर स्थित है, जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई भक्त महाकालेश्वर के दर्शन करने आता है, तो काल भैरव मंदिर गए बिना उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार इसका जिक्र स्कंद पुराण के अवंती खंड में भी मिलता है। काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र और तांत्रिक रूप माना जाता है। वे तामसिक प्रवृत्ति के देवता हैं और इसी कारण उन्हें शराब का भोग चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ रोजाना सैकड़ों हजारों बोतल शराब चढ़ाई जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो शराब आखिर जाती कहाँ है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। पुजारी जब शराब से भरा कटोरा मूर्ति के पास रखते हैं, तो देखते ही देखते शराब मूर्ति के होंठों से गायब हो जाती है, मानो भगवान खुद पी रहे हों। न मूर्ति में कोई छेद है, न कोई पाइप, न कोई सुराख, लेकिन फिर भी शराब खत्म हो जाती है। ब्रिटिश शासन के दौरान कैप्टन हंटर नाम के एक अंग्रेज अफसर ने इसे धोखा समझकर मंदिर की खुदाई और मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा और कुछ ही दिनों में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। बाद में कई वैज्ञानिकों, पत्रकारों और विदेशी डॉक्यूमेंट्री टीमों ने भी इस रहस्य को समझने की कोशिश की। स्कैनिंग मशीनों, HD कैमरों और माइक्रोफोन तक लगाए गए, पर कोई सुराग नहीं मिला। शराब मूर्ति के पास गई और गायब हो गई। एक ब्रिटिश टीम ने इसे एक केस ऑफ कलेक्टिव डिवाइन इल्यूशन कहा, यानी आस्था और चमत्कार का अद्भुत संगम। कुछ भारतीय वैज्ञानिकों और विक्रम विश्वविद्यालय की टीमों ने भी जांच की, लेकिन हर बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, एक बार जब औरंगजेब के सैनिक मंदिर को तोड़ने आए, तो अचानक वहां कुत्तों का झुंड प्रकट हुआ और सैनिकों पर टूट पड़ा। सैनिक पागल होने लगे, एक दूसरे को मारने और काटने लगे। हालात ऐसे हो गए कि औरंगजेब को खुद अपने सैनिकों को मरवाना पड़ा और डर के कारण वह मंदिर को तोड़े बिना ही लौट गया। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक मंदिर है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है? या फिर यहां कोई ऐसी शक्ति है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? और यही वो सवाल है जिसका जवाब हम अगली वीडियो में तलाशने वाले हैं, क्योंकि अगली बार हम आपको ले चलेंगे काल भैरव मंदिर की रहस्यमयी गलियों में, जहां सिर्फ आस्था नहीं बल्कि भय, तंत्र और अलौकिक ऊर्जा का खेल चलता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली डॉक्यूमेंट्री में भैरव की गूंज आपको भीतर तक झकझोर देगी।